दिया। फिर से बोलिए सर, क्या समस्या है? मंदिर में है 12 मंदिर है, जा बोलते हैं तो टंकी चाहिए ना मंदिर में, पानी सब ठेला पीना, सब नाले में पानी पीता है। ये जगह कहाँ है? जगह टंका में तो नहीं है सभी मंदिर। अच्छा, तो अभी 4 मंदिर जीता यहाँ से। मगर कोई भी टंकी इस बार व्यवस्था बदलिए, हालात बड़े बदलेगा, बस्ता ही बदलेगा व्यवस्था। वोट नहीं देना, 4 मंदिर जीता यहाँ से। वोट नहीं देना है, वोट देना है। बस्ता छापर 6 नंबर पर। मोदी जी वोट नहीं देना, मंदिर में टंकी नहीं बचता है, पानी सब पीता है। पानी चाहिए सर, सब खेला बात मेन पानी है, जमीन में पानी पीता, ज्यादा नाला में पानी पीता है। उसी समस्या को दूर करने के लिए सर आपके समीप आए हैं, ठीक है, ताकि आप जब विजय बनाएंगे, वोट दबाएंगे, और अगल बगल सबको समझाइए, आपकी समस्या दूर करेंगे। क्रमांक 12 मंदिर है, टंकी नहीं बचता। केसी सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद केसी सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता का सुंदर राज, जनसुराज जनसुराज, जनता का सुंदर राज, जनसुराज जनसुराज। जनता का सुंदर राज। एकदम बिल्कुल दिवाइए, हाँ बिल्कुल केसी सिन्हा जिंदाबाद, कुम्हार का विधायक कैसा हो, कुम्हार का विधायक कैसा हो, केसी सिन्हा जिंदाबाद, केसी सिन्हा जिंदाबाद, कुम्हार का विधायक कैसा हो, जनसुराज जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद, केसी सिन्हा जिंदाबाद। कुम्हार विधानसभा के प्रत्याशी प्रोफेसर केसी सिन्हा साहब पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं और इस बार कुम्हार को बदलने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। 6 तारीख को क्रमांक संख्या 6 पे आप सब अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और सर को व्यवस्था बदलिए कुम्हार। इस बार कुम्हार को बदलना है, उसके लिए प्रोफेसर केसी सिन्हा को ही लाना है। नमस्ते भारत, भारत 2024 और कुम्हार विधानसभा में हम लोग आए हैं और हमारे साथ कुम्हार विधानसभा से भावी प्रत्याशी केसी सिन्हा सर जो मैथ के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं, सर से जानेंगे सर क्या कुछ लग रहा है, सर कैसे परिवर्तन किया जाएगा। आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। कुम्हार विधानसभा क्षेत्र शिक्षा का केंद्र रहा और इसकी स्थिति जो है इस क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। शिक्षा के केंद्र के रूप में अगर विकसित हो जाए और यहाँ ये भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ मुसल्लापुर हाट, बाजार समिति और नया टोला में बाहर से प्रदेश के विभिन्न इलाकों से गरीब तबके के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं, वो ही इसी क्षेत्र में होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इसको शिक्षा का केंद्र बना दिया जाए तो रोजगार का अवसर पैदा होगा, नौकरी का अवसर पैदा होगा और यहीं के नहीं बल्कि बाहर के विद्यार्थी पढ़ाई करने यहाँ आया करेंगे। हम पहले भी जानते हैं कि बिहार कभी शिक्षा का केंद्र था, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। तो इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र के में जो कनेक्टिंग रोड्स है, हम इसी क्षेत्र में पिछले 45 वर्षों से रहते आ रहे हैं। इसी क्षेत्र में मेरा कर्म क्षेत्र भी यही है। पटना विश्वविद्यालय में हम प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे और अंत में पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे, कुलपति। तो हमको इस क्षेत्र के सारी समस्याओं का ज्ञान है और उनका कैसे समाधान किया जा सकता है, उन समस्याओं का कैसे हल हो सकता है, इसका भी ज्ञान है। हमारे पास रोड मैप है। अगर कुम्हार की जनता हमें चुन कर भेजती है, हमारी सरकार बनती है, तो हम लोगों के पास वादा करने के साथ साथ रोड मैप भी है कि उस वादा को कैसे निभाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई सही होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, तो हमारा वादा है कि अगर कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं सरकारी स्कूल में अगर उनको वो सरकारी स्कूल के शिक्षा से संतुष्ट नहीं हैं तो हम उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नामांकन करवाएंगे और उसका फ़ी उनको नहीं देना होगा, सरकार देगी। और
हमारे बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे, इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगी, इंजीनियरिंग, मेडिकल यानी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और प्रशासनिक सेवा में ये अगर जाते हैं तो इनके परिवार का आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बिहार और ये विशेषकर यह क्षेत्र विकसित हो पाएगा। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे बदलाव लाएगा? यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के डेट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर एक आदमी को बिल्कुल, इसीलिए तो इस पार्टी का कहना है शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य और व्यापार। व्यापार से हमारा मतलब छोटा मोटा व्यापार करते हैं, उनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें कैसे सुधार हो सकता है। तो और शिक्षा और रोजगार और पलायन को भी रोकना है। तो यहाँ मेन हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि शिक्षा ही सभी समस्याओं का समाधान है। हम लोग भी बहुत कमज़ोर वर्ग से आते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति हमारी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई किए तो प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर सब कुछ हुआ। तो हमारे बच्चे बहुत कठिन परिश्रमी होते हैं। आप इस इलाके के बच्चों को देखिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, कठिन परिश्रमी होते हैं, पक्का इरादा वाले होते हैं, आत्मविश्वास भी उनमें है, लेकिन संसाधनों की कमी है। संसाधन उनको मुहैया कराना होगा और अगर उनको फ्री एजुकेशन स्कूल का मिले और कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ स्कॉलरशिप मिले और आगे पढ़ाई कर सके। इंजीनियरिंग और मेडिकल, अगर इंजीनियर बन करके आते हैं, ऐसा देखा जाता है कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर आते हैं, लेकिन लाचारी में उनको नौकरी नहीं मिलता है। लाचारी में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो 12-15 हज़ार का नौकरी करते हैं, लाचारी में करते हैं। उनको योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और हुनर के अनुसार रोजगार स्थापित होना चाहिए। हमारे पार्टी का कहना है कि महिलाओं को ऋण दिलवाएंगे, 5-10 हज़ार एक बार अगर दे दिया जाए तो उससे कोई अच्छा रोजगार नहीं स्थापित हो सकता है। तो हमारी पार्टी का कहना है कि रोजगार स्थापित करने के लिए हम आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना का ऋण चाहते हैं वो दिलवाएंगे। और बैंक तो अपना ब्याज लेगी, वो छोड़ेगी नहीं, लेकिन आपको जो ऋण लेंगे उनको केवल 4% ब्याज देना होगा। 4% ब्याज का मतलब कि 1 लाख अगर आप ऋण लिए हैं तो साल में 4,000 रुपया आपको देना होगा और 6,000 रुपया सरकार आपके तरफ से बैंक को देगी। तो आप पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा और आपको जितना धन चाहिए वो भी मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा रोजगार स्थापित कर सकें। सर, आखिरी से सवाल, कुम्हार की